इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मैं हूं मनोज श्रीधर और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? और ये चार अपने सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गामा किरणें, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसमें से सही आंसर होना चाहिए क्या? ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्न में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, गामा किरणें या अवरक्त किरणें। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम को हमने बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य को किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। तो बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य और घटती हुई आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं? एफ से। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? आवृत्ति। यहां पर इसको हम बोल रहे हैं आवृत्ति और ये क्या है? तरंगदैर्ध्य। यहां पर सुनो, अब हमने क्या बोला? बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य, मतलब जो तरंगदैर्ध्य है वो क्रमशः बढ़ता जा रहा है। मतलब सबसे कम तरंगदैर्ध्य होगा किसका? गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य होगा सबसे कम। अब तरंगदैर्ध्य बढ़ता जा रहा, माने सबसे ज्यादा अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होगा? रेडियो तरंगों का तरंगदैर्ध्य होगा सबसे ज्यादा और गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य होगा सबसे कम। अब यहां पर देखो क्या लिखा हमने? घटती हुई आवृत्ति मतलब क्या? यहां सबसे ज्यादा होगा, आवृत्ति घट रही ना, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी? गामा किरणों की। फिर उससे कम किसकी होगी? एक्स किरणों की। उससे कम क्या होगी? पराबैंगनी किरणों की। और सबसे कम किसकी होगी? रेडियो तरंगों की। तो यहां पर इसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति को किससे दर्शा रहे हैं अपन? एफ से। एफ होगा सबसे कम, फ्रीक्वेंसी होगी सबसे कम और इसकी होगी फ्रीक्वेंसी क्या? सबसे अधिक। कोई आपसे पूछे कि सबसे अधिक आवृत्ति वाली कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तब आपको क्या लिखना है? गामा किरणें। इसकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे ज्यादा। और अगर आपसे पूछे सबसे कम आवृत्ति वाली कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आपको क्या बोलना है? रेडियो तरंगे। वहीं अगर अब आपसे पूछे कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, तो सबसे अधिक वाली तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होगी कौन सी? रेडियो तरंग। और सबसे ज्यादा कम तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, तो आपको क्या बोलना है? गामा किरणें बोलना है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब चलते हैं अपन क्या क्वेश्चन पर। तो देखिए यहां पर क्या पूछा हमसे? निम्न में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? गामा किरणों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार आ जाए या विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, तो आपको टिक करना है किस पर? मैक्सवेल पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार या विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 20 नैनो टेस्ला है। विद्युत क्षेत्र का शिखर मान होगा और ये अपने सामने क्या है? चार ऑप्शन है। और देखिए ये क्वेश्चन जी मेंस 2013 में पूछा जा चुका है। जी मेंस 2013 का क्वेश्चन है ये। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। यहां पर देखिए, तरंग संचरण मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके संचरण की बात कर रहे हैं। तरंग संचरण के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण मतलब यहां पे इसको हम ई नॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं। ई नॉट और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण
या इसके शिखर मान भी बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी नॉट का जो अनुपात है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर होता है। बात समझ गए? मतलब विद्युत क्षेत्र का शिखर मान और चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान का अनुपात विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अब समझ गए। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं अपने क्वेश्चन में। चलिए, तो यहां पर क्या सूत्र बन जाएगा, C इक्वल ई नॉट, मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान बटे हो जाएगा बी नॉट, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात करना है, मतलब क्या, ई नॉट ज्ञात करना है। तो यहां पर बी नॉट का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना, ई नॉट बराबर हो जाएगा सी गुणा ये हो जाएगा बी नॉट। अब यहां पर सी है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल को प्रदर्शित करता है और विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की चाल से चलती हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है वो होती सी इक्वल 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये मान रखे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई नॉट इक्वल सी का मान 3 इंटू 10⁻8 इंटू बी का मान, बी नॉट का मान हमें प्रश्न में दिया है, कितना दिया है, 20 नैनो टेस्ला। तो ये हो जाएगा 20 नैनो का मान होता है 10⁻⁹ और यहाँ पे आ जाएगा टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पर हम 20 रख देते हैं इंटू 10⁻⁹ रख देते हैं। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी हो जाएगा 6 गुणा 10 के ऊपर हो जाएगी 9 की घात गुणा 10 के ऊपर हो जाएगी ऋण 9 की घात। बात समझ गए? 20 के साथ एक 10 है ना, 20 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा हो जाएगा 10, 10 दूनी 20, तो एक धन का ये हो जाएगा 8 ये है, तो हो गए 9। बात समझ गए? यहाँ पर ऋण 9, तो इससे इसको हम कैंसिल कर देते हैं। सो ई बराबर आ जाएगा कितना, 6, और चूंकि विद्युत क्षेत्र है तो उसका मात्रक कितना होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, यानी 6 वोल्ट पर मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, आवृत्ति सबसे अधिक होती है, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगे। तो इसका आंसर अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरणों की। सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, रेडियो तरंगों की। तो यहां पर हमसे क्या पूछे, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणों की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेशों से, स्थिर आवेश से, धारावाही चालक तार से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरित आवेशों से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र है। ठीक है, देखिए निर्वात में, वायु निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो सूत्र होता है वो होता है C इक्वल 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि C इक्वल 1/√ऑफ, यहां पर म्यू नॉट की अगर हम वैल्यू रखें, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती कितनी, 8.85 इंटू 10⁻⁻11। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो हमें मान मिलता है वो मिलता है अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो प्रकाश के वेग से गति करती हैं, और जिनका चाल का जो सूत्र होता है ये सूत्र होता है, और ये इसका मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और अगर मान पूछें तो ये इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हर्ट्ज। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए खोज किसने की,
आविष्कार किसने किया, तो आपको लगाना है मैक्सवेल। ठीक है, ये कब लगाना है आपको, अगर आपसे पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया, तो आपको बताना है मैक्सवेल। और अगर प्रायोगिक पुष्टि सबसे पहले किसने की, तो आपको लगाना है वैज्ञानिक हर्ट्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। दूर संचार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है, ठीक है, रेडियो तरंगें। दूर संचार टेलीविजन का जो संचालन होता है या दूर संचार जो होता है उसमें रेडियो तरंगें उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन नीट में 2011 और 2012 दोनों में 2 साल में लगातार आया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, 1/μ0 और एप्सिलॉन जीरो की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले μ0 की विमा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो μ0 की जो विमा है वो कूलाम के नियम से निकलेगी। F इक्वल होता है, देखो, μ0 अपॉन होता है 4 पाई, फिर कितना होता है m1 m2 बटे होता है d² चुंबक में। ठीक है, तो यहाँ पर μ0 को क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। तो इसको μ0 के जब बराबर हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एफ डी स्क्वायर बटे हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। यहाँ से 4 पाई को हमने छोड़ दिया क्योंकि 4 पाई क्या है, विमाहीन राशि है। अब यहाँ पर बल का जो विमीय सूत्र रख देते हैं, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mlt-2 होता है। डी स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, ये हो जाएगा l² बटे, आ जाओ, m का मतलब क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य, और ध्रुव प्राबल्य का यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्रुव प्राबल्य का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर होता है। मतलब क्या हो जाएगा, a और l होता है, al। तो ये यहाँ पे हो जाएगा a² और फिर हो जाएगा कितना, l²। तो यहाँ हम इसको और सोल्व कर लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा m, l देखो कितने हो गए, यहाँ पे 2l है, ऊपर ये l से l तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो mlt-2 और a-2, ठीक है ना। जब ये a नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी जो घात है वो माइनस में बदल जाएगी। तो mlt-2 और a-2, तो ये किसकी विमा निकली, ये विमा निकली μ0 की। अब इसके बाद क्या निकालना है अपन को, एप्सिलॉन नॉट की विमा और ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन विद्युत में कूलाम का नियम लगा देते हैं। विद्युत में कूलाम का नियम होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना होता है Q1, फिर Q2 बटे होता है d² या r²। तब हम इसको कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 बटे हो जाएगा F और ये हो जाएगा d²। ठीक है ना, मान रखें इसमें अपन। तो यहाँ पे जो आवेश है, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र होता है K बराबर AT। ठीक है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। यहाँ पे आवेश 2 बार लिखा है तो ये हो जाएगा a², फिर आ जाएगा कितना t² बटे क्या है, बल। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mlt-2, फिर कितना d², d माने डिस्टेंस, लेंथ को दर्शाते हैं l से, और ये हो जाएगा l²। सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा, m जब ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो m माइनस हो जाएगा 1, 2l 3l, ऊपर आए तो माइनस के 3l t, यहाँ t टू दी पावर -2 है, ऊपर लेके आया तो प्लस का, सो 2 और 2 जोड़ के हो जाएंगे 4, सो t के ऊपर आ जाएगा 4, फिर कितना है, फिर है कितना a2, ये हो जाएगा a2। ठीक है, तो ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की विमा और ये हो गई किसकी, μ0 की विमा। अब सूत्र में जैसा दिया है वैसे हम मान रख देते हैं, यहाँ पर मान रख के देखते हैं। सूत्र में मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, देखो 1/, सबसे पहले क्या है μ0, तो μ0 की विमा क्या है, μ0 की ये रही विमा क्या है, mlt-2 और a-2, ये तो हो गई μ0 की, गुणा करके अब क्या है
अब है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या आई, m-1 L-3 T/4 और ये हो जाएगा A2। अब यहाँ पर देखो A पर क्या है -2, यहाँ पे क्या है +2, इसको कैंसिल कर दो। m पर -1, यहाँ पे +1, इसको भी कैंसिल कर दो। t देखो यहाँ पर t के ऊपर कितना है -2, यहाँ पर है 4, तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना बचा है 1/, यहाँ पे बचा है L-2 और यहाँ t पर माइनस कितना +2 बचेगा ना t पे, तो t पर हो जाएगा ये, तो मतलब कितना 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, जब L को ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो L2, और ये जब ऊपर लेके आओ जाओगे तो ये हो जाएगा -2, मतलब L2T-2। ऑप्शन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, L2T-2। बढ़िया है, समझ में आया? ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं परस्पर समांतर, परस्पर लंबवत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ऐसे होता है चुंबकीय क्षेत्र और ऐसे होता है विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत, और ये होती है तरंग संचरण की दिशा। बात समझ गए? तो परस्पर दोनों कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन देखिए, C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। आपको अगर याद हो कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र है। C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र हुआ। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का जब ये सूत्र होगा तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर/सेकंड होता है, आपको अगर याद हो। ठीक है ना, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे होता है समय। तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से इसका मात्रक क्या होगा, मीटर/सेकंड। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मीटर/सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये नहीं है। और अपन से यही पूछा था, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को दर्शाते हैं हम, समझ लो f से। f इक्वल कितना दिया, 30 मेगा हर्ट्ज दिया है। 30 मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ये हो जाएगा 30 मेगा का मान होता है 10⁶ और ये आ जाएगा हर्ट्ज। उसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करना लैम्डा बराबर, तब विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर F और इंटू होता है लैम्डा। अब हमें यहाँ पर लैम्डा ज्ञात करना है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा C बटे हो जाएगा F। तो C होता है प्रकाश की चाल या विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। तो यहाँ C की जगह मान रख दो 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हमें, फ्रीक्वेंसी दी हमें 30 × 10⁶। ठीक है, यहाँ से 3 एकम 3 और 3 धाम के 30, तो यहाँ बचेगा 6 और 1 7,
मतलब क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 8 और 10 टू दी पावर -7, सो यहाँ बचेगा कितना 10 बचेगा। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है मीटर, 10 मीटर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होता है। तो यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। और चाल का मात्रक क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। यहां पर देखो जरा, ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। देखिए ये क्वेश्चन जी मैथ्स 2014 में आ चुका है। इन क्वेश्चन को आपको ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के दौरान, ऑप्शन ये सामने है, ठीक है, डायरेक्ट मैं इसका सही आंसर बताता हूं। विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं जब वो गमन करती हैं तो उनके गमन या संचरण के दौरान विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग जो खाना बनाने या खाना पकाने के प्रयोग में काम में आता है वो क्या है, माइक्रो तरंगे। ठीक है, माइक्रो तरंगों के द्वारा खाना पकाया जा सकता है। माइक्रोवेव का नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। एक आवेश 1000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति से दोलायमान है। तो आवृत्ति को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से। जो एफ बराबर कितना दिया हमें, 1000 हर्ट्ज दिया है। ठीक है, या कंपन प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। इससे उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, लैम्डा बराबर हमें क्या करना, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सी बराबर लगा दो कितना, एफ इंटू लैम्डा। लैम्डा के बराबर कर दो तो ये हो जाएगा सी बटे हो जाएगा एफ। तो सी का मान, सी माने प्रकाश की चाल, माने विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड मान रखो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। फ्रीक्वेंसी कितनी दी अपन को, 1000। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। और इसको बोल सकते हैं 10 टू दी पावर 3, ऊपर लेके आए सो -3। तो ये बचेगा कितना, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए भाई साहब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र जैवक्रिय रूप से 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 हर्ट्ज। तो आवृत्ति को हम दर्शाते हैं एफ से, और एफ इक्वल दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 हर्ट्ज। चलो इतना हो गया। तथा 48 वोल्ट पर मीटर, 48 वोल्ट पर मीटर मतलब क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र कहलाया। और इसको हम दर्शाते हैं यहाँ पर ई नॉट से, और यहाँ पे हो जाएगा 48 वोल्ट पर मीटर के आयाम से दोलन करता है। दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ज्ञात करना है कितना, बी नॉट ज्ञात करना है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का जो सूत्र होता है वो होता है सी इक्वल ई नॉट और अपॉन होता है कितना, बी नॉट। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। मतलब हमें बी नॉट ज्ञात करना है, तो बी नॉट के बराबर करेंगे तो बी नॉट को यहां लेके आ जाएंगे और सी को यहां लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन हो जाएगा सी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो होती है वो होती है सी इक्वल 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। मान रखें तो हो जाएगा, देखिए बी नॉट इक्वल, ई नॉट का मान कितना है 48
और ठीक है 48 बच दिया है बटे सी का मान, तो सी का मान कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 3 एकम 3 और 3 18, तो ये बचेगा कितना बी नॉट इक्वल 16, और इसको जब ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 16 इंटू 10⁻⁻8, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन देखते हैं अपन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरे में संकेतक के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है कोहरे या धुंध में अधिक दूरी तक देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरक्त किरणों का संसूचन, संसूचन मतलब होता है डिडक्ट, ठीक है, जिससे डिडक्ट करते हैं तो उसको संसूचन बोलते हैं। तो अवरक्त किरणों का संसूचन किया जाता है पायरोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, धारिता युक्त परिपथ में चालन धारा आईसी, ठीक है, कंडक्शन करंट, इसको हम दर्शाते हैं किससे, आईसी से, और विस्थापन धारा इसको दर्शाते हैं आईडी से, ठीक है, ऐसा आई लिख के बेस पे लिख देते हैं डी, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट हो। तो देखिए, तो जो कंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, मतलब आईसी बराबर होता है आईडी के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसी बराबर आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, इसको परावैंगनी किरणें भी कहते हैं, परावैंगनी किरणें, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं यूवी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरणें। इनके द्वारा जीवाणुओं को या जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अवरक्त किरणें, ठीक है, अंधेरे में जो फोटोग्राफी करने के लिए उपयोग लाई जाती हैं वो लाई जाती हैं क्या, अवरक्त किरणें। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।